मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी रामायण मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय श्री पिंटू चौधरी जी। पिंटू जी आज 35वां जन्मदिन मना रहे हैं, काफ़ी मनोमस्तिष्क में खुशी का भाव होगा, कहीं ना कहीं सकारात्मक एनर्जी बिल्कुल लहरें के रूप में उछल रही होगी, बुलबुलाहट कर रही होगी। कैसा लगता है खासतौर से जन्मदिन वाले दिन सुबह की शुरुआत आपकी कैसे हुई आज? बिल्कुल बालकृष्ण जी, बहुत ही अच्छा लगता है जी। सुबह उठते से ही पूजा करता हूँ और पूजा करने के बाद जी। माता पिता और मेरे दादा हैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जी। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता जी। और मेरे मित्र लोग वो आते हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी हो जाता है। बिल्कुल सही। और अब तो सोशल मीडिया का युग है और रात 12 बजे से ही कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जन्मदिन की धूम मचना शुरू हो जाती। आप जैसे युवा नेतृत्व जो बिल्कुल कर्णधार कहेंगे, उभरते राजनेता भी कहा जा सकता है आपको कई भावी पद मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह से आप सकारात्मक एनर्जी के साथ में एक युवा टीम के साथ में आगे बढ़ते नजर आते हैं, खासतौर से क्षेत्र क्रमांक 2 की राजनीति के भीतर आपको काफ़ी सादगी पसंद व्यक्तित्व के रूप में भी पेश आना जाता है। कैसा लगता है जब कम उम्र में, आज तो आप 35वां बर्थडे मना रहे हो और कहने कि आपके भीतर जो है एक स्थिर भाव, गंभीरता, एक दूसरे से मिलना, अपनत्व का एक भाव आपके भीतर होता है, इतनी सारी चीज़ें जो है अपने आप में समेटना इस उम्र में कहीं ना कहीं कई बार मुश्किल सा लगता है, लेकिन आप इन सब बातों के धनी कहे जा सकते हैं। कैसा लगता है इस तरह की बातें जब हमारी ओर से, आमजन की ओर से, क्षेत्र के लोगों की ओर से, अपने इष्ट मित्र की ओर से आपके बारे में कही जाती है? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। जी। देखिए, मेरा पारिवारिक ऐसा रहा है कि मैं बचपन से संस्कार दिए जाते हैं कि सबको साथ में लेकर चलो, मिलना जुलना रहता है, सबके मदद करिए। तो ये पारिवारिक से ही, मुझे परिवार से ये संस्कार आए हैं कि सबको साथ लेने। तो जब से ही सब लोग जुड़ते गए और काफ़ी अच्छा लगता है, लोग आते हैं ऐसे बात करते, जैसा आपने बताया, तो अच्छा लगता है मन को सुन। बिल्कुल सही कहा आपने। और परिवार के संस्कार ही होते हैं जो एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। जिस तरह से आपको गढ़ने का काम हुआ है तो आपके परिवार के साथ हुआ है। आपका कहने के सामाजिक परिदृश्य भी कुछ इसी तरह का है कि पूरे इंदौर शहर की बात की जाए तो आपके समाज से जुड़े जितने भी युवा हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर अन्य अलग अलग क्षेत्रों में क्यों ना काम कर रहे हैं, उनकी सादगी देखते ही बनती है और वही खूबी आपके भीतर में देखी जाती है। माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे, माता पिता क्या करते हैं, क्या नाम है उनका, परिवार में और आपके कितने भाई बहन हैं, किस तरह आप पले बड़े आगे बढ़े? देखिए, माता पिता है जी। उन्होंने शुरू से मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है। जी। पापा का नाम है अशोक चौधरी, जी। मेरी माता जी का नाम है पुष्पा चौधरी, साथ में मेरे बड़े भाई हैं रवि चौधरी और भाभी जी हैं। उनका सबका आशीर्वाद रहता है, सब मुझे बहुत ही स्नेह रखते हैं। और पापा का शुरू से खेती का काम रहा है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस भी चलता रहा। और भैया का मेडिकल है और मैं खुद भी स्वयं छोटा मोटा कुछ करता हूँ, तो बिजनेस करता हूँ। पॉलिटिक्स बिजनेसमैन के रूप में भी आपको पहचान मिलना चाहिए, मिल सकती है। जिस तरह के आप अपने आप को सक्रिय रखते हैं अपने कामकाज के साथ में, समाज की सेवा, आमजन की सेवा, जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आपका प्रण है। जन्मदिन के मौके पर हम बाल्यकाल की जरूर बात करते हैं, बचपन की जरूर बात करते हैं, स्कूलिंग की बात करते हैं। आपका बाल्यकाल कैसा रहा, बचपन में किस तरह यादों में समेटे हुए हैं, खासतौर से जन्मदिन बचपन की? कहीं ना कहीं जन्मदिन को लेकर जितना आकर्षण होता है व्यक्ति का वो बचपन में खूब होता है। बड़े होने के बाद तो मित्रों के साथ जन्मदिन मनते हैं, लेकिन बचपन में माता पिता परिवार के लोग काफ़ी खुशियों भरे जन्मदिन मनाते हैं। आप किस तरह आज 35वें जन्मदिन पे बाल्यकाल के जन्मदिन को याद करते हैं? बिल्कुल याद आता है, जब छोटे थे जी। तो पहले इतना केक काटना और इतना पहले चलन नहीं था। बस ये था कि मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे, जो मित्र रहते थे, जी। कोई बिस्किट का पैकेट ले आता था जी। और कोई खिलौने ले आता था, तो उसमें खुश हो जाते थे। परिवार के लोग भी सबको बिठा के खाना खिलाते थे। तो वो याद है सब, जो बचपन में जो आस पड़ोस के बच्चे आते थे तो बहुत अच्छा भी लगता था, जन्मदिन सेलिब्रेट, और वही सब आके जब इकट्ठा करके वही सेलिब्रेट करते थे, कुछ न कुछ वो यादें हैं, खुशियाँ भी होती है वो याद करने। स्कूलिंग की बात करना चाहेंगे, कौन से स्कूल में आप पढ़े, कौन कौन मित्र हुआ करते थे आपके अगर आपने पढ़ाई की तो? मैं जिनेश्वर स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जिनेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल। और मित्र तो मेरे काफ़ी थे, पर कुछ खास मित्र थे मेरे, जैसे निखिल साहू था, विवेक था, प्रवीण था। ये साथ में हमेशा मदद करते हैं, स्कूल से सहपाठी रहे और आज भी मेरा वो मित्र कहीं ना कहीं मुझे
जुड़े और आज भी बधाइयाँ देते हैं जन्मदिन। बिल्कुल सही कहा पिंटू जी। और जिस तरह से हम एक और बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से काफ़ी पहचाने जा रहे हैं, पिछले यूँ कहें कि 1.5 दशक से भी ज़्यादा, 17 साल से भी ज़्यादा हो गया आप राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अलग अलग आयोजनों में, सोशल मीडिया पर कहीं के अपने विचार रखते हैं और लगातार आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप बाल्यकाल से ही भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित रहे? क्या कभी आप संघ की शाखाओं में भी गए? क्योंकि संघ का जो स्वयंसेवक होता है कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व में अपने आप को निखार पाता है। आपने कभी संघ का शाखा में हिस्सा लिया है? कभी शाखा लगती थी आपके घर के आसपास? जी, मैं जब 17-18 साल का था जी तभी मैं शाखा में जा चुका हूँ। हमारे यहाँ श्री रवि चौधरी जी थे जी उनके सानिध्य में यहाँ पर शाखा लगाई जाती थी, तो मैं उन्हें देखता था। जी। फिर मैंने भी धीरे धीरे शाखा जाना शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का सवाल रहा तो मेरे जो ताऊ जी है बाबू चौधरी जी, बहुत वो पुराना भी नाम है, बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जब गर्दिश काल हुआ करता था और बाबू सिंह रघुवंशी जी किला लड़ाते हुए दिखाई देते थे। तो उस समय वो मंडल अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही कहा। तो मंडल अध्यक्ष थे, तो कई नेता कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना जाना रहता था, तो मैं भी कहीं ना कहीं उनको देखता था, उससे मैं प्रभावित हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति थी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता। कौन कौन से वो पद है जिन पर आप रहे, पार्टी ने आपको दायित्व दिया, प्रारंभिक काल से आज तक इस तरह की जिम्मेदारी आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलती रही? जी, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में जब जुड़ा था जी, तब मुझे बूथ अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। जिम्मेदारी वाला पद। बहुत सबसे हमारे संगठन में कहा जाता है जी कि बूथ अगर आपने जीत लिया तो समझ लो आपने विधानसभा पार्षद के चुनाव जीत लिए। बूथ सबसे अहम कड़ी रहती है। बिल्कुल सही। तो बूथ अध्यक्ष सबसे पहले मैं बना था। जी फिर वो कार्यकाल किया मैंने, उसके बाद मैं फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल में उपाध्यक्ष रहा। जी फिर मेरा 3 साल का वो कार्यकाल रहा। उसके पश्चात मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना। जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के बाद मुझे विधायक जी ने अपने काम को देखते हुए फिर जो मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल मंडल का मेन बॉडी में मैं महामंत्री रहा। और आज वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का रामायण मंडल का अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष भी बड़ी भूमिका रहती है। कई बार देखा जाता है कि संगठन के जितने कार्यक्रम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा वटवृक्ष है कि हर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने में ज़्यादा विश्वास होता है। आप जैसे एक्टिव कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की नींव पर जा सकते हैं। कैसा लगता है इतनी बड़ी पार्टी में एक पदाधिकारी रहना, कितना आत्मविश्वास देता है? बहुत ही अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस लायक रहा हूँ, तभी मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया। क्योंकि जो मंडल अध्यक्ष का दायित्व रहता है वो मैं समझता हूँ पार्षद से भी बड़ा रहता है। जैसे मेरा मंडल में 3 वार्ड आते हैं, 3 वार्ड में पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी संगठन के काम आते हैं, कार्य रहते हैं, उनको पूरी तरह से नीचे तक उतारना, पूरे 3 वार्डों में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, समन्वय बनाना वहाँ के लोगों को, ऐसे सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर चलना भी अपने आप में बहुत बड़ा रहता है, दायित्व रहता है। तो वो पूरी तरह से तो अच्छा लगता है। आप जैसे जो लीडर है, देखा जाए तो युवा लीडर कहेंगे आपको, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, संगठन के हर मार्गदर्शन को मानते हैं, संगठन का जो अनुशासन है उसका हर दिन पालन करते हुए दिखाई देते हैं। क्या वाकई ये तब है संगठन के लिए काम करना जिस तरह से आप लोग अपने आप को संभाल के रखते थे? लेकिन पहले ये देखा जाता था कि राजनीति में जो भी युवा आता था, चाहे जो अपनी मर्जी से काम करता देखा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात देखी जाती है कि एक कार्यक्रम तय होता है और कहीं कि उस कार्यक्रम को जमीन पर उतारने का जो काम है आप जैसे युवा लीडर करते हैं। कितनी अनुशासन के साथ में इन कामों को करना होता है जिससे संगठन का काम भी हो जाए और जनमानस से आप सीधी तौर से जुड़ भी जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अनुशासन पार्टी है, अनुशासित रहकर पूरा काम करना पड़ता है। ऊपर अगर हमें राष्ट्रीय लेवल से कार्यक्रम आता हो, प्रदेश स्तर पर आता है, प्रदेश स्तर से हमारे जिला स्तर पर आता है और जिला स्तर से वो मंडल स्तर पर आता है। तो मंडल स्तर पे अगर मैं मंडल अध्यक्ष हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसको पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना पड़ेगा, पूरा नीचे तक उस पार्टी के संगठन के काम को उतारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर संगठन की नज़र रहती है, तो उसको देखते हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अनुशासित रहता है, वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है
उसको शुरू से यही पाठ पढ़ाया जाता है कि पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर संगठन की यूँ कहें कि तीसरी आंख लगी रहती है। आप कहीं भी कोई भी गड़बड़ करता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो संगठन उसे इग्नोर करने में एक पल भी नहीं लगाता। यही अनुशासित पार्टी का नियम भी होना चाहिए, मूल मंत्र भी होना चाहिए। आप किन नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं आज? मैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी मेरा आदर्श नेता हैं। इनको देख के मैं राजनीति में बहुत कुछ सीखा हूँ। वो हमारा आदर्श है किस प्रकार से जनता की सेवा करना चाहिए। वो बहुत मतलब मैं जितनी बातें कहूँगा उनके लिए वो कम है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन में जिस दिन से 22 मार्च से लॉकडाउन लगा उसी दिन से ना वो घर बैठे ना कार्यकर्ताओं को घर बैठने दिया। सभी ने मिलजुल करके एक एक घर में राशन पहुंचाने का काम किया। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हमारे दोनों नेताओं में, आदरणीय कैलाश जी, रमेश जी, वो मेरा आदर्श है। बिल्कुल, आपने उनको देख के एक नई ऊर्जा आती है काम करने में। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमारा नेता, हमारा लीडर, जो हमारा आदर्श है, जो हमारा आइडियल है, वो यदि कर्मशील है तो नीचे का कार्यकर्ता भी कर्मशील ही रहता है। वो भी अपने कार्यक्षमता के बल पर अपना मुकाम जरूर पाता है। क्या आप सामाजिक क्षेत्र में भी, आपके समाज में भी सक्रियता है? हाँ, समाज में रहता हूँ। समाज के जो भी कार्य आते हैं, जैसे हमारी भगवान जगदीश की यात्रा निकलती है या हमारे समाज के जैसे कुछ भी बैठकें वगैरह होती है, तो मुझे जो वहाँ से उज्जैन हमारा मेन कार्यालय है, वहाँ से जो भी सूचना मिलती है तो मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करता हूँ। किस तरह के काम होते हैं आपके द्वारा समाज में? जैसे अपना मंदिर निर्माण हुआ है, धर्मशाला निर्माण हुआ, तो उसके सबसे समाज लोगों से मिलके, समाज के लोगों से मिलके एकत्रीकरण करना, धन एकत्रित, सबसे मतलब सहयोग के रूप में। बिल्कुल सही। और एक जो महीने की जो बैठक होती है, साल की एक बैठक होती है, उसमें भी मैं जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से देखा जाता है कि आप काफ़ी एक्टिव, काफ़ी एनर्जेटिक भी है, फिट भी अपने आप को रखना पसंद करते हैं। किस तरह के खेल खेलते हैं? बचपन से खेल खेलते हैं, आज भी सक्रिय है? व्यायाम किस तरह का करते हैं? बचपन से तो क्रिकेट का शौक रहा है, तो क्रिकेट खेलते हैं, पर अभी कुछ समय से खेला नहीं। पर व्यायाम का मुझे शौक रहा है, करीब 10-15 साल हो गए मुझे। रोजाना रोज 1 घंटा रोज मैं जिम जाता हूँ और वहाँ एक्सरसाइज करता हूँ। क्या बात है, शानदार। आप जैसे युवा नेतृत्व जब उनसे बात करता है तो मैं एक सवाल अंतिम रूप से जरूर पूछना चाहते हैं कि आप क्रियाशील व्यक्तित्व हैं, काफ़ी सक्रियता से संगठन का काम कर रहे हैं। अब एक मौका ऐसा आया है जब नगरीय निकाय चुनाव होना है, वार्ड क्रमांक 28 की अनुकूल वार्ड आपके जैसे युवाओं के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए अनुकूलता लिए हुए हैं। क्या आपके मन मस्तिष्क में इस तरह की कोई कुलबुलाहट है कि आप भी नगरीय निकाय में अपने परिवार से, जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है इन दिनों कि आपकी वाइफ भी चुनाव लड़ सकती है, क्या वाकई संगठन टिकट देता है, आपको जिम्मेदारी देता है, दायित्व देता है, तो आप इस दायित्व को संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देता है जी, हम उसको पूरे जिताने में लग जाते हैं। जो भी प्रत्याशी रहता है वो हम ये मान के चलते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर संगठन हमें मौका देगा तो बिल्कुल हम तैयारी से मैदान में उतरेंगे। ऐसे तो हमारी पूरी तैयारी, हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, और अगर नहीं भी दी तो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसको भी देंगे हम बस कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह रहता है, उसको प्रत्याशी मान के हम संगठन की सेवा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपका दायित्व जो भी आपको मिले उसको आपने पूर्ण रूप से सार्थक किया है। साथ ही साथ इतने वर्षों से आप 17 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बेदाग निर्भीक छवि आपके पास है, और यही कहीं ना कहीं राजनीति में कमाई हुई संपत्ति कही जा सकती है। आज आपका 35वां जन्मदिन है। आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी का हिस्सा बने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जन्मदिन के अवसर पर हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।